नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चुनाव लड़ने के लिए पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अब आप कहेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है भारत का नागरिक होना, मतदाता सूची में नाम होना, 25 साल की उम्र होना, दिवालिया ना होना। यह सच भी है, संविधान कहता है कि यह सब जरूरी है, लेकिन इन सब के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है रोकड़ा। बिल्कुल सही सुने, इस चुनाव में सब पैसे का खेल है। पैसा है तो चुनाव है, वरना यूं ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव लड़ने से इनकार ना करती। सीतारमण का साफ कहना है कि तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला, लेकिन मैंने काफी सोचने के बाद मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है, ना ही पैसा। अब जैसे ही निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही, उसके बाद से ही उनकी नेटवर्थ की चर्चा होने लगी। खैर, आज यहां हम निर्मला सीतारमण के नेटवर्थ की चर्चा नहीं करने वाले हैं। ऊपर भूमिका इसलिए बनाई क्योंकि इससे यह बताया जा सके कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कितनी जरूरत होती है। और अब इसी आधार पर एक ऐसे नेता के नेटवर्थ की बात करेंगे जो मोदी मंत्रिमंडल के सबसे साफ चेहरे हैं और उनकी बात हर कोई सुनता है। सीधे शब्दों में कहें तो वो मौजूदा राजनीति में अजात शत्रु हैं। नाम है नितिन जयराम गडकरी। राजनीति में एक बड़ा नाम है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। वो अपनी परंपरागत सीट नागपुर से फिर चुनावी मैदान में हैं। नॉमिनेशन फॉर्म के साथ नितिन गडकरी ने जो हलफनामा जमा किया, उससे उनकी नेटवर्थ का खुलासा हुआ है, जिसे जानकर सब चौंक जाएंगे। दरअसल नितिन गडकरी ने जो हलफनामा दाखिल किया, उसके अनुसार नितिन गडकरी से ज्यादा उनकी पत्नी कंचन गडकरी अमीर हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो चलिए विस्तार से बताते हैं नितिन गडकरी के पास कितनी संपत्ति है और उनकी पत्नी के पास कितनी संपत्ति है। नितिन गडकरी की सालाना कमाई 2018-19 के हलफनामे के मुताबिक नितिन गडकरी की कुल कमाई 11.71 लाख रुपए थी। 2019-20 में कमाई 11.63 लाख रुपए थी। 2020-21 में 13.31 लाख रुपए है। 2021-22 में 12.30 लाख रुपए और 2022-23 में कमाई 13.84 लाख रुपए रही। उनके पास कैश में कुल 12,300 रुपए हैं, जबकि 21 बैंक खातों में 49.06 लाख रुपए जमा हैं। इसके अलावा उनके पास एम्बेसडर कार, 16.75 लाख रुपए की होंडा और 12.55 लाख रुपए की ईसुजू डी मैक्स है। नितिन गडकरी ने शेयर और म्यूचुअल फंड में 35.55 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। 31.88 लाख रुपए के कीमत की 486 ग्राम सोने की ज्वेलरी भी है। नागपुर में 15.74 एकड़ खेती की जमीन है, जिसकी कीमत करीब 1.57 करोड़ रुपए है। मतलब नितिन गडकरी की सालाना कमाई में 2018 से 2022 तक में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। यही वजह है कि वो सबसे साफ सुथरे नेता के तौर पर अपनी छवि बनाने में कामयाब रहे। वहीं नितिन गडकरी से ज्यादा उनकी पत्नी कंचन गडकरी अमीर हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कंचन गडकरी के पास कितनी संपत्ति है। कंचन गडकरी के पास कितनी संपत्ति? 2018-19 में कंचन की कमाई 38.10 लाख रुपए रही। 2019-20 में 37.97 लाख रुपए, 2020-21 में 38.01 लाख रुपए, 2021-22 में 38.27 लाख रुपए की कमाई रही और 2022-23 में इनकी कमाई 40.62 लाख रुपए थी। कंचन गडकरी के पास 14,750 रुपए कैश हैं। बैंक अकाउंट में 16.03 लाख रुपए जमा है। म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने 20.51 लाख रुपए का निवेश कर रखा है। इसके अलावा उनके नाम 5.25 लाख रुपए की इनोवा कार, 4.10 लाख रुपए की महिंद्रा और 7.19 लाख रुपए की टाटा इंट्रा कार है। साथ ही 368 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी कीमत करीब 24.1 लाख रुपए है। वहीं 31.88 लाख रुपए कीमत की पुश्तैनी ज्वेलरी भी है। कुल मिलाकर नितिन गडकरी से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी कंचन गडकरी हैं। वहीं इन सब के अलावा परिवार के पास 14.60 एकड़ खेती की जमीन है। मुंबई और नागपुर में कुल 7 मकान हैं। फिलहाल नितिन गडकरी से साफ छवि वाले नेता भारतीय राजनीति में इस वक्त शायद ही कोई होगा। और जिस तरीके से उनकी संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी एक बार फिर से जिस तरीके से चुनावी मैदान में हैं, वो नागपुर से विजय हासिल कर सकते हैं। देखना होगा कि नागपुर से अब की नितिन गडकरी जीत हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं।
फिलहाल अभी आप नितिन गडकरी और उनकी पत्नी की संपत्ति को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा।